नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, और उस इंडियन पॉलिटी में हमने पहला जो चैप्टर उठाया एम लक्ष्मीकांत की बुक का, वो था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब कैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने कंपनी के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से राज करना स्टार्ट किया। उसी सिलसिले में हम चर्चा कर रहे थे और हमने मित्रों पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया और आज जो फ्रेंड्स हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। किसकी करेंगे मित्रों? भारत शासन अधिनियम 1935 की आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों ये एक्ट है, और जो हमारा भारत का जो संविधान है, ठीक है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसी के बेस पर बना हुआ है। यानी बहुत से प्रावधान, बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान को बनाने के लिए हमने इनका यूज किया है। और तो अब हम मित्रों चर्चा स्टार्ट करते हैं, और जिन्होंने भी मित्रों पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं ज़रूर से आप उनको देख लीजिएगा। और चैनल को मित्रों आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 का अगर हम चर्चा करें तो पहला प्रावधान, पहला जो प्रोविज़न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। और क्या बात कहता है सुनिएगा। कह रहा है इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। किसकी की मित्रों? ऑल इंडिया यूनियन, उसकी इसने स्थापना की। और कहते हैं कि अधिनियम ने केंद्र और राज्यों के बीच में 3 सूचियों, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन 3 लिस्टों को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से बनाया है। क्लियर है? और अलग से हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होती है, कौन कौन से इसमें हमने विषय शामिल कर रखे हैं। ठीक है, इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जो भारत शासन अधिनियम जब 1935 आया तो उसके माध्यम से मित्रों एक तो प्रावधान किया हमने, अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी। दूसरा हमने ये किया कि विभिन्न प्रकार के जो विषय होते हैं, ठीक है, तो उन विषयों को हमने अलग अलग सूचियों में डाल दिया कि संघ सूची में संघ से संबंधित विषय, राज्य में राज्य सूची से संबंधित विषय, और समवर्ती सूची में हमने ऐसे विषय डाले कि उन विषयों पर संघ की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकारें मित्रों कानून बना सकें। यानी समवर्ती सूची में हमने ऐसे विषय डाल दिए कि दोनों सरकारें उस पर कानून बना सकें। तो इस प्रकार से हमने 3 सूचियों में विषयों को बांट दिया। और नेक्स्ट ये कहता है कि समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का हमने बंटवारा कर दिया। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां हमने किसको दी? वाइसराय को। कई बार यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है कि सन 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई। इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो किसको दी गई थी। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना। अवशिष्ट शक्तियाँ जो दी गई थी मित्रों वाइसराय को, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में विषय डालने के बाद कुछ विषय ऐसे बच गए कि उन पर अधिकार किसको दें, तो हमने किसको दिया अधिकार? वाइसराय को। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है हालांकि यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। यानी मित्रों ये कह रहा है कि ये जो हमने प्रोविजंस किए और अवशिष्ट शक्तियाँ जो हमने वाइसराय को दी, तो ये सभी जो प्रोविजंस थे वो एक ज़मीनी स्तर पर अस्तित्व में नहीं आ पाई क्योंकि देशी रियासतें जो थी उन्होंने अपने आप को अलग रखने से, यानी अपने आप को इसमें मिलने से इनकार कर दिया और अपने आप को अलग रखा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि इसने प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। यानी द्विवेद शासन व्यवस्था प्रांतों में जो थी, मैंने आपसे चर्चा की थी पिछले लेक्चर में कि जो प्रांतीय विषय थे उन विषयों को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो हस्तांतरित में बांटा था और दूसरा आरक्षित में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था जो थी उसको यहाँ पे
समाप्त कर दिया प्रांतों में, और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया, यानी प्रांतों को स्वायत्तता का अधिकार हमने दे दिया, यानी ऑटोनोमस बना दिया कि वो अब जो काम करना चाहिए वो कर सकती है। इसके अलावा अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी की। किसकी मित्रों? उत्तरदायी सरकार की अधिनियम ने, इस एक्ट ने यहाँ पे राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की कि कोई भी अगर वो जो यानी वो सरकार अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करेगी तो सारी जिम्मेवारी उस सरकार की होगी। नेक्स्ट प्रोविजन की हम चर्चा करें, कहता है इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। यानी मित्रों हालांकि ये व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी, यानी ये कह रहा है प्रांतों में तो हमने द्वैध शासन प्रणाली जो थी उसको समाप्त किया, लेकिन क्या किया, केंद्र में हमने द्वैध शासन प्रणाली शुभारंभ कर दिया। क्लियर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि प्रांतों में तो हमने द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो थी उसको हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन ये प्रावधान भी लागू नहीं हो सका। अब देखो नेक्स्ट प्रोविजन कहता है इसने दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। यानी मित्रों जब पिछले लेक्चर में जब वीडियो में हमने डिस्कस किया 1909 का पार्लियामेंट सुधार, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मिंटो जो है उसको हम सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं, क्योंकि उसने सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी जो विभिन्न धर्मों में विभिन्न धर्म के आधार पर, विभिन्न संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का जो है उसने सिस्टम बनाया था, यानी इलेक्शन का उसने सिस्टम बनाया था कि मुस्लिमों का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे। और आगे जाकर के ये प्रावधान, अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि जब 1935 का अधिनियम आया तो दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पे विस्तार अब वापस से कर रहे हैं, यानी सांप्रदायिकता का यहाँ पे विस्तार, सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। अब देखो नेक्स्ट प्रोविजन, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है मित्रों कि भारत परिषद जो थी उसको कब समाप्त किया गया, 1858 द्वारा स्थापित जो भारत परिषद थी, यानी जो भारत सचिव का पद हमने जब बनाया 1858 के एक्ट में, जिसको कि हम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहते हैं। तो इस अधिनियम के तहत मित्रों हमने क्या बनाया था, भारत सचिव बनाया, भारत परिषद बनाई और वाइसराय बनाया। तो भारत परिषद जो हमने बनाई थी, जो भारत परिषद हमने बनाई, वो भारत परिषद क्या करती थी कि वो भारत परिषद जो होती थी, भारत सचिव जो होता था उस भारत सचिव की वो सहायता करती थी। तो अब ये कह रहे हैं कि 1858 के द्वारा जो हमने भारत परिषद जो बनाई उसको हमने यहाँ पे 1935 के अधिनियम में जाकर के उसको हमने जो यहाँ पे समाप्त कर दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया, यानी वोटिंग राइट्स जो है उसका भी हमने यहाँ पे विस्तार किया, एक्सपेंड किया। 10% जनसंख्या को मित्रों हमने क्या किया, वोटिंग का राइट हमने दे दिया। क्लियर? नेक्स्ट प्रोविजन इंपॉर्टेंट है कि देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए हमने आरबीआई की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है मित्रों। सन 1935 के अधिनियम के द्वारा हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रावधान है, कई बार यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रोविजन, इसने न केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। यानी मित्रों जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और जो स्टेट पीसीएससी जो होते हैं उनकी भी स्थापना की, और साथ ही साथ संयुक्त सेवा आयोग यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भर्तियों में हमने संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। नेक्स्ट प्रोविजन इंपॉर्टेंट प्रावधान कि सन 1937 में जाकर के हमने संघीय न्यायालय की स्थापना भी की। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस प्रकार से मित्रों मैंने आपसे चर्चा की सन 1935 के भारत शासन अधिनियम की। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मित्रों, भारत का जो संविधान है उसमें अधिकतर प्रावधान जो लिए गए थे वो सन 1935 के भारत के अधिनियम से ही लिए गए थे। इसी कारण से तो मित्रों हमारे जो भारत का संविधान है उसको सन 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी कहते हैं। जब हम संविधान के निर्माण की नेक्स्ट लेसन में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हमारा ये लेक्चर, इस लेक्चर में आज हमारा ये टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के सन 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक का जितने भी एक्ट आए उन सभी को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम चर्चा करेंगे संविधान के निर्माण के बारे में। उसमें हम फिर चर्चा करेंगे कि संविधान कैसे बना, संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए, संविधान में जब हमारा बना तो कौन कौन से लोगों ने क्या कहा, उसका क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचनाएं क्या क्या हुई। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की मित्रों भारतीय यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब मित्रों हमारा अंतिम जो
एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यानी इस एक्ट के माध्यम से हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की यहाँ पे विशेषताएं हम क्या देखते हैं। तो देखो, पहली विशेषता इंपॉर्टेंट है, कहता है इसने भारत का विभाजन करके दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। यानी मित्रों, कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया तो इसके माध्यम से हमने दो देश बना दिए। कौन कौन से? आप जानते हैं, एक तो भारत बना और एक पाकिस्तान। दोनों का विभाजन, यानी भारत का विभाजन से दो देश बने, डोमिनियन स्टेट का यहाँ पे जिक्र आ रहा है। दूसरी चीज़ कि वाइसराय का हमने यह पद समाप्त किया। यानी मित्रों, 1858 का जब एक्ट आया था, हमने दो पोस्ट बनाई थी। कौन कौन सी? एक तो हमने बनाई थी भारत सचिव की, दूसरी हमने बनाई थी वाइसराय की। अब हम क्या कर रहे हैं, 1858 की जो एक्ट के अंदर जो दो पोस्टें हमने बनाई, इन दोनों पोस्टों को हम 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में जाकर के समाप्त कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों पोस्टें कब बनी? 1858 में। दोनों पोस्टें कब समाप्त हुई? 1947 में। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर से आपको इसको याद होने चाहिए। क्लियर है? यानी वायसराय का पद हमने समाप्त किया और इसके स्थान पर हमने दो डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। यानी मित्रों, वायसराय यानी जैसे आज राष्ट्रपति होता है, वैसे उस समय जो है वायसराय होते थे। तो सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उस समय हमने क्या किया कि वायसराय का पद तो हमने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर हमने क्या किया, गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन, इन दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और इसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की अनुमति दे दी। यानी मित्रों, दो देश बन गए, एक तो बना भारत, दूसरा बना पाकिस्तान। हमने क्या उनको शक्ति दी कि भैया आप जो है अपनी अलग अलग संविधान सभा बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी भी देश के संविधान को अपना भी सकते हैं। यानी हमने उनको ऑटोनोमस अधिकार दे दिया कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रोविजन की हम चर्चा करें। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। मैंने आपसे अभी चर्चा की थी कि वायसराय का पद और जो हमारा भारत सचिव का पद है, इन दोनों को हमने 1947 में आज़ाद भारत जब हुआ तो हमने इन दोनों को समाप्त कर दिया। और वही बात आप आ रही है कि ब्रिटेन में भारत सचिव का पद हमने समाप्त कर दिया और इसकी सारी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। यानी मित्रों, राष्ट्रमंडल जो होता है यानी एक ऐसा संगठन है जिसमें अधिकतर देश ऐसे हैं मित्रों जो पहले ब्रिटेन के कॉलोनी थे, यानी जिन पर पहले ब्रिटेन शासन करता था। ऐसे देश अधिकतर हैं किसमें? राष्ट्रमंडल में। और कह रहा है कि भारत सचिव के पास जितनी भी पावर्स थी, हमने उससे उन पावर्स को समाप्त करके हमने राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव जो है उसको ये पावर्स हमने दे दी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रोविजन की चर्चा करें। नेक्स्ट प्रोविजन मित्रों कहता है कि इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो भारत की जितनी भी रियासतें थी, कितनी रियासतें थी उस समय? 552 रियासतें थी, जिनमें से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 549 में शामिल हो गई थी। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी कि उन्होंने शामिल होने से इनकार किया। फिर जाकर के हमने विभिन्न प्रकार के माध्यम से हमने उनको मिलाया था, जिसमें एक तो थी कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। ठीक है, तो 552 जितनी जो रियासतें हैं। और ये कह रहा है कि भारतीय रियासतों पर हमने ब्रिटिश संप्रभुता की भी समाप्ति की घोषणा की। यानी ब्रिटिश सरकार जो थी, यानी ब्रिटिश जो ताज था, वो पहले इन रियासतों पर शासन करता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमने इन पर से जो राज ब्रिटिश शासन करता था, हमने उसको हटा लिया। यानी इनको भी हमने स्वायत्तता का अधिकार यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट प्रोविजन की चर्चा करें। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र भी रह सकती है। यानी मित्रों, जैसे हमने भारत और पाकिस्तान को अधिकार दिया कि भैया आप जो है अलग से अपना संविधान सभा बना सकते हो या आप किसी अन्य देश के संविधान को भी अपना सकते हो, इसी प्रकार से हमने क्या किया, जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों को हमने ये पावर्स दी, ये हमने उनको अधिकार दिया कि भैया आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हो या आप चाहें तो पाकिस्तान में हो सकते हो या आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हो। ठीक है, तो ये हमने रियासतों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट प्रोविजन की चर्चा करें कि भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया। मैंने आपसे चर्चा की थी कि वायसराय का पद हमने समाप्त किया और उसके स्थान पर हमने गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, और प्रांतों में हम आज गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करते हैं और पूरे देश में हम राष्ट्रपति की बात करते हैं।
तो कह रहा है कि राज्यों का संवैधानिक प्रमुख हमने उनको नियुक्त कर दिया। और आगे कहता है कि इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया, यानी भारत का सम्राट एक उपाधि थी, तो इस उपाधि को भी हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया है। तो ये मित्रों आज हमारा सन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम कंप्लीट हुए। अब मित्रों एक इम्पोर्टेंट बात जिसकी हम चर्चा कर लें, क्या कहता है, 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, क्लियर है, और समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हमने ट्रांसफ़र कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और सन 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी मित्रों ये कह रहा है कि 14 और 15 अगस्त को, यानी क्लीमेंट एटली ने एक बार घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को कि हम क्या करेंगे, भारत को जल्द ही आज़ाद कर देंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में जो ब्रिटिश शासन जो चल रहा था वो अंत हो गया। और आगे कहते हैं कि समस्त शक्तियाँ जो थी वो सारी शक्तियाँ हमने भारत और पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दी। और पहले जो हमारे गवर्नर जनरल बने, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, क्लियर है। और आगे कहते हैं कि नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ दिलाई, क्लियर है। और जब हमारी संविधान सभा जब 1946 में बन गई तो उसने जो एक संसद के, यानी एक संसद के रूप में भी संविधान सभा ने काम किया, क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स आज हमने चर्चा की सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की। तो ये मित्रों आज हमारा एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, ठीक है, उस एम लक्ष्मीकांत बुक का पहला जो लेसन है, यानी पहला लेसन है, पहला चैप्टर जो है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, ठीक है। तो उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो चैप्टर है, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वह मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँगा, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो ज़रूर से आप उस वीडियो को देखना। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं ज़रूर से मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों में ये वीडियो फैले, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।